केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जहां 14 मार्च को जयनारायण यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जहां पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था और उसी उद्घाटन के बाद जहां देर रात एनएसयूआई कार्यकर्ता और कई छात्र नेताओं द्वारा वहां पर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई और उसी तोड़फोड़ के बाद जहां कल जोधपुर के एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बबलू सोलंकी को बिलाड़ा से ही गिरफ्तार कर लिया गया था और वही देर रात 8 बजे तकरीबन रातानाडा थाने लाया गया और उसी थाने के बाहर जहां पर हजारों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद थे और उनकी यही मांग थी कि डॉक्टर बबलू सोलंकी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। जहां पर ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से जहां पर बैनर्स लगे हुए थे, इन्हीं बैनर्स का कार्यकर्ताओं का ये कहना कि ये प्रमोशंस जो है वो विश्वविद्यालय नहीं कर सकता है, इस तरीके के बैनर्स जो है वो विश्वविद्यालय के बाहर नहीं लग सकते हैं। उसके बाद से ही जहां पर कई प्रतिक्रियाएं अभी जो नई बीएनएसएस बनी है और ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित कर रखे हैं उसमें ये प्रावधान दे रखा है स्ट्रिक्टली कि यदि कोई मामला जिसके अंदर 7 साल से कम तक की सजा का प्रावधान हो तो उसमें गिरफ्तारी से पहले उसे नोटिस देना आवश्यक है। लेकिन पुलिस ने सिर्फ राजनीतिक प्रभाव में, दबाव में इस एक युवा जो स्टूडेंट है उसको गिरफ्तार किया है। दूसरा, ये पुलिस थाना रातानाडा है, इसके बाहर कोई रातानाडा रेस्टोरेंट लगा दे तो यहाँ पे जो पुलिस है क्या वो उसको लगाने देगी क्या? ठीक उसी प्रकार यूनिवर्सिटी के बाहर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर डैमेज भी किया गया तो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की डेफिनेशन में आता नहीं है। परंतु जब सत्ता के नशे में चूर, चाहे वो ट्वीट करे चाहे वो पुलिस को प्रेशराइज करे, तो ये सब करने के साथ साथ इन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए अवमानना का कृत्य किया, जिसके विरुद्ध भी हम न्यायालय में इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है वो व्यक्ति एक विद्वान व्यक्ति है और उस विद्वान व्यक्ति की विद्वता जो है वो इस एफआईआर से खुद एक प्रश्न खड़ा करती है कि एक बच्चे का अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक बच्चे की लाइफ के साथ जो खेलने का खिलवाड़ किया है और अरनेश कुमार वाले जजमेंट का जो इन्होंने वायलेशन किया है, दैट इज प्योरली अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ विच वाज नॉट यूजिंग बाय द सेंट्रल मिनिस्टर, आल्सो यूजिंग बाय द वीसी रजिस्ट्रार इंक्लूडिंग द पुलिस डिपार्टमेंट आल्सो। कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया, उनका रोष देखने को मिला है और हालांकि अभी भी कार्यकर्ता जो है वो उनमें की मांग है कि बबलू सोलंकी को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। जहां पर कई कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया है जल्द बबलू सोलंकी को रिहा कर दिया जाए। देखिए, आप तस्वीरों में, वीडियोज में साफ तौर पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से बबलू सोलंकी को लाया गया, थाना में रातानाडा थाने में लाया गया और उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। और ये गिरफ्तारी देर रात यूनिवर्सिटी के बाहर हंगामा करना और तोड़फोड़ करने के बाद उनकी ये गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सूत्रों के हवालों से ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कई और कार्यकर्ता जो है उनकी गिरफ्तारी भी होना बाकी। अब देखना ये होगा कि ये मामला जो है वो कितना लंबा चलेगा और कब तक चलेगा। देखिए, इसमें आपकी क्या राय है वो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।